नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि आप गूगल सर्च करते हैं, बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप देखते हैं तो उसमें यही लिखा रहता है नो क्योर, नो क्योर, नो क्योर। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कान खोल के सुने, ध्यान से सुने और इस बात को समझ लें जब भी ये सुनते हैं क्योर। देखो, ऐसा है, दुनिया में हर बीमारी का क्योर अवेलेबल है। अब आप कुछ लोग मुझ पे हंसेंगे कि क्या क्योर पॉसिबल है, तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा, दुनिया की हर बीमारी क्योरेबल है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका क्योर नहीं। साइंटिफिक एविडेंस दूंगा, रीजन दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, हर चीज को प्रूव करूंगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे क्या दुनिया की हर बीमारी पॉसिबल है क्योर करना। तो मैं कहता हूं क्योर करना पॉसिबल है। चलो समझते हैं क्यों रिसर्च नहीं होते, क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां। देखो, अब इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, पर फिर भी देखो, मार्केट है बहुत बड़ा, अर्निंग, काफी सारे फंडे होते हैं, पर क्योर हर बीमारी का है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल भी दूंगा, लाइव चीजें भी बताऊंगा। अगर आपको भी लगता है कि आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो चलिए समझते हैं। देखो, हमारी बॉडी में होते हैं कुछ हैप्पीनेस हॉर्मोन्स। पहली चीज ध्यान से सुने, हैप्पीनेस हार्मोन कौन कौन होते हैं? डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। उसके अलावा हार्मोन्स का रोल है। उसके अलावा और किस चीज का रोल होता है? डाइट का, एक्सरसाइज का, ठीक है। हार्मोन्स में हमारा ब्रेन का पावर आ गया, मोटिवेशन आ गया, सब कुछ आ गया। ध्यान से समझ लें और इसको समझें, ठीक है। अब कई बीमारी होती है जिनका नाम होता है फाइब्रोमाइल्जिया। दुनिया के सारे टेस्ट करा लो, ईएमजी, एनसीवी, ब्लड टेस्ट, न्यूट्रिशन टेस्ट, सब नॉर्मल, फिर भी बॉडी में ऐसा सीवियर पेन होता है, पेन किलर से भी ठीक नहीं होता। क्यों नहीं ठीक होता? बीमारी कहां से आ रही है? ब्रेन से, दुख से, टेंशन से, तनाव से। अब जैसे किसी बंदे को कैंसर हुआ, तो मैं ये कहना चाहूंगा, वो उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी डेथ होती है कैंसर से। वो उसी दिन मर जाता है जिस दिन सुनता है कि उसको कैंसर हो गया। और घर वाले छुपा रहे, बता नहीं रहे कैंसर है, ये है, वो है, ठीक है, एक फोबिया बना लिया है। या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, वो बंदे से छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे कि भाई इसका कोई क्योर नहीं है, तो वो उसी दिन बैड हार्मोन्स बॉडी बनाने लगती है, दुखी रहने लगता है, कमजोर रहने लगता है, डोपामिन कम हो जाता है, सेरोटोनिन कम हो जाता है, ऑक्सीटोसिन कम हो जाता है, एंडोर्फिन कम हो जाता है। मैंने कुछ ऐसे कैंसर के पेशेंट देखे हैं जिनकी बीमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, 2 4 5 6 7 कीमो के बाद वो बात करना ही छोड़ देते हैं। अब तो बस वो मरने की तैयारी कर लेते हैं। अब वो किसी से बात नहीं करते, कमरे में लॉक हो गए, बॉडी में परफोरेशन हो रही है, डॉक्टर से भी बात नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी काउंसलिंग अच्छे से नहीं हुई, उनको समझाया अच्छे से नहीं गया, उनको मोटिवेट अच्छे से नहीं किया गया। अब क्या होगा? अब उनकी बीमारी प्रोग्रेस करेगी। दुनिया की कोई दवाई दे दो, वो ठीक होने वाले नहीं है। क्यों? इसका एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपके पास स्किल्स है, आपको पता है कैसे काम करना है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आपके पास हौसला है, सब कुछ है, पर माइंडसेट नहीं है, पैसा भी है, तो आपसे किसी का बाप भी काम नहीं करवा सकता। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते ना, तो कितने टैलेंटेड हो, वो सब टैलेंट धरा रह जाता है। तो वैसे ही अगर कोई भी बीमारी आपको है और आप उस बीमारी से डर गए हो, तो अब आपको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। 50% हमारा ब्रेन हमें ठीक करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, एक रॉबर्ट ई कॉर्निश नाम के डॉक्टर थे, वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। उसमें अगर आपको लग रहा है रॉबर्ट ई कॉर्निश कौन है, गूगल पे सर्च करना, मुर्दों को जिंदा कर देते थे, लारी का नाम के डॉग्स को। इतना कॉन्फिडेंस था उनमें, 4 कुत्ते मारे थे उन्होंने, उनमें से 2 जिंदा कर दिए थे मरने के बाद। लाइव एक्सपेरिमेंट किया, लाइफ रिटर्न नाम की मूवी बनाई। उसके अलावा एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन। जब जब हम हंसते हैं, जब जब हम हंसते हैं, हमारी बॉडी में वो रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, वो पेन रिसेप्टर्स को किल करता है, पेन होने ही नहीं देगा। अगर हम हंसते हैं तो हमें दर्द का एहसास नहीं होगा। ध्यान रखो, दुनिया की कई बीमारियां हैं जिसमें बहुत दर्द होता है, कैंसर हो, कोई भी ऑटो इम्यून हो, तो दर्द को ठीक करने का तरीका है लाफिंग थेरेपी। इस पे भी जिसको ये बीमारी थी, डिजेनरेशन ऑफ कोलाजन, ठीक है, उन्होंने, राइटर ने बुक लिखी एनाटॉमी ऑफ इलनेस। यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर लेना एनाटॉमी ऑफ इलनेस क्या है। एंडोर्फिन हार्मोन का मैंने वीडियो बनाया, उसमें बताया। सारा खेल हार्मोन्स का है। अगर आप एक्साइटेड हैं, फॉर एग्जांपल आपके हार्मोन्स अच्छे हैं, तो आप फिजिकल रिलेशन भी जब ही बना पाओगे जब आपके हार्मोन्स अच्छे हैं, ठीक है। हार्मोन्स का बहुत रोल होता है। अगर ये बहुत ज्यादा है तो भी बीमारी करते हैं, बहुत कम है तो भी बीमारी करते हैं। तो नॉर्मल सिक्रीट होने के लिए आपको खुश रहना जरूरी है।
अगर आप दुखी है, उदास है और ये सोच लिया आप ठीक नहीं हो सकते, तो दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ जो आपको ठीक कर दे। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट समझाता हूँ, डाइट एक रोल प्ले करता है, हंसी खुशी से रहना एक रोल प्ले करता है। अगर आप दुखी हैं तो बैड हॉर्मोन्स बनेंगे, गंदे कोलेस्ट्रॉल, ये सब बॉडी में सिक्रीट होगा। तो सारा खेल आता है हैप्पीनेस पे, कॉन्फिडेंस पे, मोटिवेशन पे। जब आर्मी में फौजी को 6, 10, 20 जितनी भी गोली लग जाए, उसके बाद भी वो कई किलोमीटर चलता है और कई दुश्मनों को मार देता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में वो हार्मोन सिक्रीट होते थे, डोपामिन हार्मोन, कॉन्फिडेंस हार्मोन, ठीक है, वो सब चीजें चलती रहती है। ऑक्सीटोसिन प्यार का हार्मोन, जब आप किसी से रिलेशनशिप में आते तो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, आपको यंग रखने में हेल्प करता है। तो ध्यान रखो, सारा खेल दिमाग का है। अगर दिमाग ने ये सोच लिया कि तुम कर सकते हो तो कर सकते हो, और दिमाग ने सोच लिया हम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, पर अभी साइंटिफिक थ्योरी मैंने क्या बताई, 2 साइंटिस्ट के नाम लिए, और भी ऐसे सैकड़ों साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने अपने रिसर्च दिए हैं, जो दुनिया के सामने कभी आए नहीं, ना उनको कभी सामने लाने दिया गया। ठीक है, इसलिए मैंने बताया अच्छी डाइट आपकी बॉडी को मेंटेन करती है, खुश रहना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ध्यान रखें, और भी बहुत सारी चीजें हैं क्योर होने के लिए। अगर आप अच्छे लेवल पे पानी पीते हैं सही मात्रा में, तो पता नहीं कितनी बीमारियां आपको छू भी नहीं सकती। 1 एपल अ डे, अवॉइड अ डॉक्टर, डू वॉकिंग एक्सरसाइज। बहुत सारे फंडे हैं फिट रहने के, खुश रहने के। अगर आप करोड़पति या अरबपति है तो भी दुखी हो सकते हैं, पैसे का खुशी से कोई संबंध नहीं। आप झोंपड़ी में रहते, एक टाइम रोटी खाते तो भी आप खुश रह सकते हैं। तो खुशी ही आपकी बीमारियों को खत्म करती है। कॉन्फिडेंस जरूरी है। अगर मन में सोच लिया कि मेरे से तो नहीं होगा, तो अब दुनिया में किसी का बाप भी आ जाएगा, तुमसे कुछ नहीं करा पाएगा। अरे वो दुनिया के बड़े डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका कोई क्योर नहीं है। ऐसे ऐसे दुखी लोग मेरे को कमेंट करते हैं, पर कुछ थोड़े बहुत जिनमें मोटिवेशन होता है वो जरूर ठीक होते हैं। जो बंदा चल नहीं पाता वो पैदल चलने लगता है। एक रडालियो नाम का मोटिवेटर है, अगर उससे कोई आदमी 48 घंटे बात कर लेना, 48 घंटे, तो वो उस आदमी को अंगारों पे चला देता है आग के ऊपर। इतना जबरदस्त मोटिवेटर है। तो दुनिया में सब खेल ब्रेन का है, ब्रेन का। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये ऐसी पट्टी है, दिखाओ इधर पास से। इस पट्टी पे अगर मैं बोलूं दौड़ना है, इसको फर्श पे रख दूं तो आप दौड़ जाओगे। इसी पट्टी को मैं 2000 फीट की हाइट पे रख दूं और बोलो अब दौड़ के दिखा, अरे चल नहीं पाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। जब देखोगे ना इंसान चींटी की तरह नीचे नजर आ रहे हैं। तो सारा खेल ब्रेन का है। तो पहले ब्रेन को कंट्रोल करो, कॉन्फिडेंस रखो। अब मैं बताता हूँ, जो सारी चीजें मैंने बताई है ना, वो जरूरी है। 50% डॉक्टर का भी रोल है। ध्यान रखना, डॉक्टर को अवॉइड नहीं कर सकते। डॉक्टर अपनी मेडिसिन देगा, 50% वो काम करेंगी, 50% ये सारी बातें काम करेगी जो मैंने अभी बताई है। बताने को बहुत कुछ है, पर अभी इतना समय नहीं कि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बोल दूं। इतनी कहानी कोई सुनता नहीं है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।